आप सभी मित्रों को हमारी तरफ से नमस्कार। आज एक विशेष मुद्दा जो कल से ही चल रहा है, कल से क्या कहें कि जब से ये प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है अनएम्प्लॉयमेंट का, तब से ये मुद्दा उठा है कि आखिर बच्चों के साथ खिलवाड़ क्यों हो रहा है। आखिर हम सबकी सुनने वाला क्यों कोई नहीं है। आखिर हम सब पीछे क्यों से कैसे रह जाते हैं। तो इसका बहुत सारा रीज़न सामने आता है। कल हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन था, 17 सितंबर। तो हमारे सारे जो आने वाले कल के भविष्य हैं, जिनको हम स्टूडेंट कहते हैं, उन्होंने डिसाइड किया था कि उसी दिन हम सब क्या मनाएंगे, बेरोज़गार दिवस। और मैं सभी अपने कॉम्पिटिटिव और जो एसएससी, एनटीपीसी या किसी भी विभाग की तैयारी कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट जॉब के लिए पूरा जी जान लगा दिए हैं, उनको तहे दिल से मैं बहुत ही सैल्यूट करता हूँ, क्योंकि उन्होंने एक ग्रेट काम किया है गवर्नमेंट को जगाने के लिए। स्टूडेंट दिन रात कठिन परिश्रम करता है, उसके पास डिग्री है, नॉलेज है, उसके पास क्या नहीं है, पूरे कंट्री को संभाल रहा है, बड़े बड़े पोस्टों पर भी है। पढ़े लिखे लोगों का ही आज दिन है कि हमारी कंट्री जितनी भी डेवलप की है, दिस इज़ द 5th पावरफुल कंट्री इन द वर्ल्ड। लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर बहुत सारे प्रॉब्लम लगातार क्रिएट हो रहे हैं। केवल एक ही प्रॉब्लम नहीं है, स्नैचिंग, थेफ्ट, टेररिज्म, अनएजुकेशन, इलिटरेसी। तो और एक प्रॉब्लम और भी है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, वो है पॉपुलेशन। लेकिन इन सब प्रॉब्लम को हम डिस्कस नहीं करेंगे, हम बात करेंगे स्टूडेंट लाइफ की। एक स्टूडेंट जब क्लास 11th या 12 में होता है, तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि वो आने वाले समय में डॉक्टर, इंजीनियर या कोई अच्छे पोस्ट पर जा कर के जॉब करेगा। इसके लिए वो पहले से ही प्री प्लान करके डिसाइड करता है फ्यूचर में, और फिर आगे जा कर के उसी चीज़ की तैयारी करता है। इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर, दिल्ली, कहाँ कहाँ नहीं भटकता है। उसके पास सोर्स ऑफ इनकम कम होता है, उसके पास खाने के लिए सही प्रॉपर पैसे नहीं होते हैं, रहने के लिए नहीं होते, पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती हैं। लेकिन उसके सुनने वाला है कौन। आज इस समय अगर कोई सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जा रहा है तो वो है स्टूडेंट। हम जैसे स्टूडेंट को सुनने वाला कोई है ही नहीं। लेकिन हम एक चीज़ बता देते हैं कि आज स्टूडेंट जागरूक है, अवेयर है, उसको अपने फ्यूचर को लेकर टेंशन है। हाँ, मुझे ये भी पता है कि गवर्नमेंट सभी को गवर्नमेंट जॉब नहीं दे सकती है, लेकिन गवर्नमेंट के अंडर में जितना जॉब है उसको दे तो सकती है वो। यहाँ पर तो सबसे बड़ी समस्या ये है कि अगर आप यूपी में पैदा हैं तो यूपी में पैदा होना ही जुर्म है। उसका रीज़न ये है कि यहाँ पर एक वैकेंसी आती है, चाहे वो 69,000 हो, चाहे रेलवे विभाग की हो, मतलब किसी भी विभाग की यहाँ पर वैकेंसी आती हैं, तो 100%, जहाँ तक 99% चांसेस होते हैं कि वो कोर्ट में चला जाएगा। और कोर्ट में जाने का मतलब है कि लगभग 5 से 6 साल उसको झेलना पड़ता है बच्चे को, और बहुत सारा संघर्ष करना पड़ता है। अब स्टूडेंट उसके इंतज़ार में उसका टाइम, बाकी सब चीज़ें और उसका भरोसा। कितने स्टूडेंट हैं जिन्होंने कई एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया है, उसके बावजूद भी उनको कोई जॉब मिलने वाला नहीं। वो वेट कर रहे हैं कि हमें गवर्नमेंट कब हमें ज्वाइनिंग लेटर देगा, कब हम अपने जो फैमिली है या उनके फैमिली से संबंधित जो लोग हैं जो उन पर कमेंट्स करते हैं, कब ये बंद होगा। तो इन सब चीज़ों को विशेष रूप से ध्यान देते हुए आज हम सब क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं गवर्नमेंट के खिलाफ़, क्योंकि गवर्नमेंट के पास आइडिया ही नहीं है। पता नहीं गवर्नमेंट को कौन आइडिया देता है। मतलब मैं तो सोच रहा हूँ एक कॉमन व्यक्ति होगा जिसके पास कम नॉलेज होगा, जो पढ़ा लिखा नहीं होगा, वो भी गवर्नमेंट से अच्छा डिसीजन लेने की कैपेसिटी रखता है। लेकिन गवर्नमेंट के पास तो कोई आइडिया ही नहीं है। मतलब दिमाग में ये तानाशाही चली है, मतलब दिमाग में जो आया नहीं कि बस उसको बोल दिया। अब संविदा का ही ले लीजिए, गवर्नमेंट ने कहा कि 5 साल पहले संविदा पर आपको गवर्नमेंट जॉब करना पड़ेगा। अरे भाई, आपके पास 2 साल का समय है और आप 5 साल का संविदा की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो आपको 3 साल का अधिकार किसने दिया कि आप 3 साल एडवांस में चल रहे हैं। पहले आपके पास 2 साल का जो समय है उसको तो बचाइए। और दूसरा बात ये है कि बताइए, अगर 5 साल कोई संविदा पर ही काम करेगा और हर 6 महीने उसको जो है सारी चीज़ें अपडेट करवानी पड़ेंगी, तो इसमें सबसे ज़्यादा लॉस किसका है। सबसे ज़्यादा लॉस उसी व्यक्ति का है जो उसमें जॉब कर रहा है। क्यों? अगर वो लेडीज़ है, वोमेन है, तो उसके चांसेस ज़्यादातर है सेक्सुअली असॉल्ट होने का। वो
कहीं ना कहीं किसी न किसी का शिकार बनेगा और उसके लिए एक मोटी रकम भी मांगी जाएगी। नहीं होने पर आपको बहुत सारे चांसेस हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। जब अब नहीं सुन रहा है कोई, तो तब कौन सुनने वाला है। तो इन सब चीज़ों को देख कर लग रहा है कि ये तानाशाही रवैया ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। स्टूडेंट, बाकी आप किसके साथ क्या खिलवाड़ कर रहे हैं उससे हमें कोई लेना देना नहीं, लेकिन स्टूडेंट के साथ जैसा खिलवाड़ हो रहा है आज, इन सब चीज़ों को लेकर के हर स्टूडेंट अवेयर हो गया है और आने वाले कल में आपको वो जवाब देगा। उसके पास जवाब देने के लिए लाठी डंडे और हथियार नहीं है, उसके पास जवाब देने के लिए उसका दिमाग है, उसकी कलम है, उसका पेशेंस है और उसका नॉलेज है। और मैं तो बस इतना कहना चाहता हूँ कि मैं एक खुद ही कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट हूँ। हम या आप या ऐसे हज़ारों लाखों लोग जो है संघर्ष कर रहे हैं आज, उनको उम्मीद ही नहीं है कि वो एजुकेशन ले रहे हैं तो ले रहे हैं किस लिए, वो कर रहे हैं तो कर क्या ले रहे हैं। उनको फ्यूचर के विषय में बिल्कुल एश्योरिटी नहीं है कि उनके आने वाले कल में क्या होने वाला है। तो मैं तो यही कहूँगा सारे अपने दोस्तों से, मित्रों से कि भाई आप एकदम फुल सपोर्ट में रहिए। बेरोज़गारी एक मुद्दा है और मुद्दा इसलिए है कि कम से कम जो वैकेंसियाँ हैं गवर्नमेंट के पास वो तो टाइमली होनी चाहिए, उसके लिए कुछ रूल नियम कानून होना चाहिए। एक वैकेंसी आती है तो 100% कोर्ट में चली जाती है। अब वेट करे तो 4-5 साल वेट करे स्टूडेंट, तब तक पता चलता है कि उसकी एज निकल गई और दूसरी वैकेंसी के लिए वो अप्लाई करने के एलिजिबल नहीं रह जाता है। तो इन सब चीज़ों को लेकर के हमें गवर्नमेंट से कहना है और कहना पड़ेगा और कह भी रहे हैं बहुत लोग, लेकिन उसके बावजूद भी गवर्नमेंट को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया ना कि गवर्नमेंट के पास कैपेसिटी ही नहीं है। गवर्नमेंट के सोचने विचारने की क्षमता एकदम कमज़ोर हो गई है। गवर्नमेंट एकदम तानाशाही रवैया अपनाई हुई है। अब देखिए कब तक चलता है, लेकिन ये तानाशाही रवैया ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। हम विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने का मुख्य रीज़न ये है कि हम सब स्टूडेंट हैं और हम सबका कहीं ना कहीं फ्यूचर गवर्नमेंट से होकर के जा रहा है। अगर हम दिन रात पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ लोग कहते हैं कि भाई आप स्वरोजगार कर लीजिए। अरे भाई, हमने अगर स्वरोजगार ही करना था तो हमें एमएससी, डिग्री, बीएड और बीएससी, एमएससी क्यों करने की ज़रूरत थी? मैं आज से 10 साल पहले भी कर सकता था और स्वरोजगार कर सकता था। लेकिन हमारे अंदर एक जो भावना थी देश की सेवा, अपने लोगों से एक वेल मेंटेन तरीके से रहना, हम या आप उस फैमिली से बिलोंग करते नहीं हैं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, अगर हमें जॉब नहीं मिला तो हम वेल मेंटेन तरीके से रह सकते हैं। हम सब मिडिल फैमिली से बिलोंग करते हैं और इसके लिए हमारे पास बहुत ज़्यादा ऑप्शन तो होता नहीं है। इसलिए मैं तो बस इतना कहूँगा गवर्नमेंट से कि आप कम से कम जो जॉब है उसको प्रॉपरली देखिए। और हमारा आपसे कोई राग द्वेष और बाकी सब भावनाएं नहीं है। बात है यहाँ पर स्टूडेंट का, और स्टूडेंट्स आर द फ्यूचर ऑफ ए नेशन। किसी भी राष्ट्र का अगर निर्माता कोई हो सकता है तो उसका स्टूडेंट ही हो सकता है। और मैं तो कहना चाहूँगा गवर्नमेंट शुड टेक प्रॉपर डिसीजन अबाउट एजुकेशन और अबाउट एम्प्लॉयमेंट, और जितना भी जॉब है उसको टाइमली प्रोवाइड करे। और मैं अपने दोस्तों से भी कहना चाहूँगा कि ऑल स्टूडेंट डोंट गिव अप स्टडी। पढ़ाई करने की जो आपने लगन है उसको छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। कीप ऑन वर्किंग हार्ड। गवर्नमेंट इज़ टुडे, मे नॉट बी टुमारो। गवर्नमेंट विल बी टुमारो, बट हो सकता है उसका दिमाग में बहुत सारा चेंजिंग है और लोगों के प्रेशर से वो बहुत सारा अच्छा डिसीजन भी ले ले। तो ये सारी चीज़ों को देख करके वी विल हैव टू बी अवेयर अबाउट आवर फ्यूचर। तो हम यहाँ पर इसलिए आपको या आपके सामने अपनी बातों को रख रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम सबका ये अधिकार है, दिस इज़ अवर राइट टू प्रोटेस्ट बिफोर गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को ये डिसीजन तो लेना ही पड़ेगा, नॉट टुडे नॉट टुमारो, एट दिस टाइम दे विल हैव टू टेक डिसीजन। क्योंकि अगर गवर्नमेंट प्रॉपर डिसीजन नहीं लेगी तो आने वाले समय में यही स्टूडेंट का आप देखेंगे इनके अंदर का जो एनर्जी है, इनके अंदर का जो जुनून है, इनके अंदर की जो भड़ास है वो बाहर निकलेगी। और तब गवर्नमेंट को इसके लिए बहुत ज़्यादा चीज़ें चुकाने की ज़रूरत पड़ेगी। हो सकता है बहुत सारे लोग हमारी बातों से सहमत ना हो, क्योंकि उनका भाई
पॉलिटिक्स से बहुत ज़्यादा संबंध होता है। हमारा पॉलिटिक्स से यहाँ पर कोई संबंध नहीं है, हमारा बस अपनी बातें और पॉइंट रखने का तरीका है। और मैं बस इतना कह रहा हूँ कि स्टूडेंट जितने भी हैं एकदम तैयार रहें। आने वाला दिन हमारे ख्याल से ख़राब भी हो सकता है, अच्छा भी हो सकता है, इसलिए आप एवरीवन शुड अवेयर ऑफ देयर फ्यूचर। हमेशा याद रखिएगा कि हमें खुद ही डिसीजन लेना पड़ेगा, वी विल हैव टू टेक डिसीजन, और हमें खुद ही निर्णय करने पड़ेगा कि हमें फ्यूचर में करना क्या है। हमारे पास हज़ारों ऑप्शन है, हम कर भी सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन हम जिसके लिए पढ़ाई कर रहा है, जिसके लिए हमारे पास सर्टिफिकेट है, एजुकेशन है, डिग्रियां हैं, उसका प्रॉपर यूज होना चाहिए, क्योंकि इसमें हमने लाखों रुपए खर्च किए हैं। और अगर हमें कोई अदर जॉब करना था तो हमारे पास हज़ारों ऑप्शन था, आज से 10 साल पहले भी कर सकते थे हम, लेकिन नहीं, हमारे अंदर एक जुनून है, जज्बा है कुछ करने का, तो उसका सही प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए। और सही प्लेटफॉर्म देने के लिए सही व्यक्ति होना चाहिए गवर्नमेंट में, इसलिए गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो इसलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप अपने आवाज़ को बुलंद करें और हम सब लोगों के साथ आएँ और लोगों को अवेयर करें। स्पेशली स्टूडेंट को अवेयर रहना चाहिए। आज उनके फ्यूचर के साथ खिलवाड़ हो रहा है। यही स्टूडेंट कुछ समय पहले इसी गवर्नमेंट की तारीफ़ करने में पीछे नहीं हटे थे, लेकिन आज पता नहीं कौन सा दिन आ गया है इनका। अभी अपनी बात करे तो करे किससे, और इनको सुने तो सुनने वाला कौन है। इनके अंदर एक फोबिया है जो कभी दूर जाता नहीं। कभी कभी तो ये जो है गवर्नमेंट के फुल सपोर्ट में रहते हैं, कभी कभी विरोध में, लेकिन स्टूडेंट को हमेशा याद रखना चाहिए कि जो उनके फ्यूचर से संबंधित है, वो चाहे किसी भी गवर्नमेंट का हो, उसका सपोर्ट करना चाहिए। और अगर उनके फ्यूचर से संबंधित नहीं है तो फर्स्टली वी शुड अपोज करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। आज हम अपने सभी मित्रों से और सभी लोगों से पूरा फुल सपोर्ट की उम्मीद रखते हैं कि भाई अपने फ्यूचर का निर्माता आप ही है। तो एवरीवन इज द आर्किटेक्चर ऑफ हिज ओन फेट, और सभी लोगों को अपने आप पर भरोसा होना चाहिए। आज नहीं जागेंगे तो कल भी नहीं जाग पाओगे, ठीक है। आपके अंदर जो एनर्जी है, जो जज्बा है, जो जुनून है, वो सामने आना ही चाहिए। अगर आप अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ सकते तो फिर बेकार है, किसी काम का नहीं है। आपका एजुकेशन सर्टिफिकेट किसी काम का नहीं है। जैसे हम विरोध कर रहे हैं वैसे आप विरोध कीजिए, सबके सामने बात शेयर कीजिए और अपना विरोध जताइए। आने वाला कल अपना ही है और आने वाला कल अपना होगा। तानाशाही कोई कितना भी कर ले, ठीक है, या स्टूडेंट के फ्यूचर के साथ कोई कितना भी खिलवाड़ कर ले, लेकिन आज नहीं तो कल स्टूडेंट का ही सब कुछ चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। लेकिन यहाँ पर हम इसलिए क्यों लाए हैं कि वी शुड मोस्टली थिंक अबाउट द प्रॉब्लम्स विच आर बीइंग क्रिएटेड बिफोर स्टूडेंट्स। दे शुड अवेयर, दे शुड प्रोटेस्ट, दे शुड अपोज इफ दैट इज़ नॉट बिलोंगिंग टू देयर फ्यूचर। एकदम पूरे जोर शोर एनर्जी से आप एकदम तैयार रहिए और हम सब आपके साथ हैं इसके लिए हमेशा।